हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पिक एंड कैरी क्रेन के लोड चार्ट के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। ये फ़ोटो जो आपको दिख रहा है, ये फ़ोटो हमारा पिक एंड कैरी क्रेन का फ़ोटो है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी का भी होता है। तो लोड चार्ट को जानने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी हम बूम 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 लेंथ जैसे जैसे हमारा इंक्रीज होता है, रेडियस हमारा वैसे इंक्रीज होता है, बढ़ता रहता है। और जैसे जैसे बूम लेंथ हमारा कम होगा, रेडियस भी हमारा कम होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को जानना ज़रूरी है। तो हम एग्जांपल लेते हैं 20 टन का। हमारे पास 20 टन पिक एंड कैरी क्रेन का एक लोड चार्ट है। इसको एग्जांपल रख के हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा कि रेडियस जो है वो कहाँ से कहाँ तक रहता है। तो ये देखिए, पिक एंड कैरी क्रेन में क्या होता है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जहाँ पे भी हम मटेरियल ड्रॉप करेंगे, वो के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कंसीडर करते हैं। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि ये जो रेडियस है वो कैसे, जब रेडियस बढ़ता है तो कैसे हमारा कैपेसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो हम देखेंगे। तो अभी हम देखें, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या है 1.5 मीटर। ठीक है, अभी मीटर कैसे आप कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है ना, लोड रोड रेडियस इन मीटर एंड कैपेसिटी इन टन, ये दिया हुआ है। तो इससे जो है हम कंसीडर कर रहे हैं। तो 1.5 मीटर जो है वो हमारा रेडियस है, और उसके नीचे जो लोड है वो 20 टन लोड है। तो 1.5 पे आपको 20 टन आ रहा है। नाउ अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 4.1 जो है वो हमारा रेडियस है, और 7.0 जो है वो हमारा कैपेसिटी है। तो 4.1 पे कितना हो रहा है, 7.0 कैपेसिटी आ रहा है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12.65 पे हमारा कैपेसिटी 1.5 टन आ रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा रेडियस बढ़ रहा है, हमारा कैपेसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अभी सेम केस अगर हम इस प्रोसेस में चले, ठीक है, इस प्रोसेस में चले, यानी कि अगर हम 12.5 से 4.1 पे जाते हैं तो क्या होगा, 7.0 आ जाएगा। 7.0 से सॉरी, वह 4.1 से अगर 1.5 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 टन हो जाएगा। मीन्स कि अगर हम रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं तो कैपेसिटी हमारा डिक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे रेडियस हमारा कम हो रहा है वैसे वैसे कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा लोड चार्ट का फंडा रहता है, इसको समझना ज़रूरी रहता है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखें इसमें, तो 3 डिटेल्स है। फर्स्ट, पहला जो है वो हमारा रेडियस है, दूसरा जो है वो हमारा कैपेसिटी है, एंड तीसरा जो है वो भी हमारा कैपेसिटी है। ठीक है, लेकिन वो कैपेसिटी जो है, उस कैपेसिटी को समझने के लिए आपको यहाँ पे इस पॉइंट को समझना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है 20 डिग्री आर्टिकुलेशन एंड 40 डिग्री आर्टिकुलेशन। मतलब कि जो पहला वाला है, जैसे 12.65 पे देखें तो 1.5 टन कैपेसिटी ले रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है, ये हमारा 20 डिग्री आर्टिकुलेशन पे लिए हुआ है। अभी 40 डिग्री आर्टिकुलेशन पे अगर हम बात करेंगे तो हमारा 1.3 टन कंसीडर करना पड़ेगा। अब ये आर्टिकुलेशन क्या होता है, इसको समझने के लिए ये फिगर आप देख रहे हैं, है ना। अभी ये फिगर में क्या होता है कि जो हमारा पिक एंड कैरी क्रेन है वो ऐसे हॉरिजेंटल रहता है नॉर्मली। ठीक है, अभी हॉरिजेंटली रहता है, तो यहाँ से 10 डिग्रीज का प्लस माइनस लिया गया है। अगर यहाँ तक भी अगर आपका रहता है, यहाँ तक भी अगर आप मटेरियल को ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो जो पहला लोड है, जो पहला लोड लोड चार्ट में दिया हुआ है, उसको हमको कंसीडर करके चलना है। लेकिन जहाँ पे आप लोअरिंग करने जा रहे हैं, लिफ्टिंग करने जा रहे हैं, वहाँ पे अगर आपका मूवमेंट ज़्यादा है मटेरियल का, तो आपको ये प्लस माइनस 40 डिग्री कंसीडर करके चलना पड़ेगा। और यही आर्टिकुलेशन एंगल के हिसाब से जो सेकेंड वाला कैपेसिटी है वो हमको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी हम हमारा वर्क स्पेस को देख करके हम उस चीज़ को अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारा किस हिसाब से है, कौन से कैपेसिटी को लेना है। तो ये ध्यान में रखना है जब भी हम आप क्रेन का सिलेक्शन कर रहे हैं, पिक एंड कैरी क्रेन का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना है।
धन्यवाद।